देख रहे हैं केबीएस टीवी न्यूज। खबरें राज्य की हो या देश की, सभी खबरों से रूबरू कराना आपको हमारा मकसद है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की इस बड़ी खबर में क्या कुछ है खास। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर छापा, ड्रग इंस्पेक्टर देवेंद्र जैन की बड़ी कार्रवाई, नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई। अंग्रेजी ब्रांड व नारकोटिक्स दवाइयों का अवैध विक्रय उजागर। गोटेगांव में स्टेशन रोड स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में नियमों के उल्लंघन को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर देवेंद्र जैन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। औचक छापे के दौरान यह सामने आया कि केंद्र में लंबे समय से नियमों के विपरीत अंग्रेजी ब्रांड की दवाइयों का विक्रय किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नियमों के अनुसार यहां केवल शासकीय रूप से अनुमोदित एवं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP के अंतर्गत उपलब्ध दवाइयों का ही क्रय विक्रय किया जा सकता है। इसके बावजूद अन्य कंपनियों की अंग्रेजी दवाइयां बेचे जाने की शिकायतें लगातार मिल रही है। शिकायतों की पुष्टि के बाद ड्रग इंस्पेक्टर देवेंद्र जैन ने औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की। जांच में नियम विरुद्ध दवाइयों की बिक्री सही पाई गई, साथ ही नारकोटिक श्रेणी की दवाइयां भी बरामद हुई, जिस पर संबंधित दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मामले में आगे न्यायालयीन कार्रवाई भी की जाएगी। निरीक्षण के दौरान कुछ एक्सपायरी दवाइयां भी पाई गई। इसके अलावा दुकान में आवश्यक साफ सफाई और दवा भंडारण की मानक व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं मिली। ड्रग इंस्पेक्टर देवेंद्र जैन ने बताया कि नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ड्रग विभाग की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। दवा दुकानों में भी खलबली देखी जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जन औषधि केंद्रों का उद्देश्य आम जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराना है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गोटेगांव से शरद रीमा की रिपोर्ट। देखिए, गोटेगांव स्थित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र यहाँ पर संचालित स्टेशन के पास में औषधि निरीक्षक सिंहपुर को यह शिकायत मिल रही थी कि इनके द्वारा आपको बिना प्रेस्क्रिप्शन की दवाइयाँ बेची जा रही हैं। जन औषधि के अलावा भी जा रही हैं, साथ ही साथ नारकोटिक दवाएँ भी बिना प्रेस्क्रिप्शन के, बिना कोई रिकॉर्ड के आपकी तरह विक्रय किया जा रहा है काफ़ी बड़ी मात्रा में। तो इसके तात्पर्य में आज दिनांक 2 जनवरी 2026 को मेरे द्वारा इनका निरीक्षण किया गया है मेडिकल स्टोर का। मेडिकल स्टोर में एक तो सबसे पहले आपके स्टोरेज की कंडीशन सही नहीं पाई गई हैं। काफ़ी आपकी अव्यवस्थित दुकान पाई गई हैं। दवाइयाँ आपके फर्श पे रखी हुई हैं। दवाइयाँ आपके मॉइस्चर भी काफ़ी है, डस्ट भी काफ़ी है। साथ ही साथ किसी प्रकार से दवाओं का क्रय विक्रय रिकॉर्ड का मेंटेन नहीं किया गया है। क्रय रिकॉर्ड कुछ है लेकिन सभी का नहीं लिया गया है। साथ ही साथ विक्रय रिकॉर्ड का कोई भी संधारण नहीं है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शासन की महत्वाकांक्षी योजना है जनता को आपके गुणवत्तापूर्ण औषधियाँ उपलब्ध कराने के लिए और जिसका फ़ायदा दिलाने के लिए, गुणवत्तापूर्ण औषधि उपलब्ध कराने के लिए ही इनका ओपनिंग की गई है। इनकी आड़ में अगर अन्य ब्रांडेड दवाएं बेची जाती हैं तो कहीं ना कहीं इससे परियोजना का उद्देश्य से अलग हटके है। यह भी ध्यान में रखिए। साथ ही साथ आपके नारकोटिक दवाओं का दुरुपयोग ना हो, सही तरीके से दवाएं आपको बिकें। जैसा कि अभी आपके शासन में भी कहा गया है कि आपके एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रहा है, प्रेस्क्रिप्शन पे दवाएं वितरित की जाएँ। इस प्रकार की कोई चीज़ें आपके जो नियम अनुरूप होना चाहिए वह यहाँ पर नहीं पाई गई है। अभी निरीक्षण आपके किया गया है और जो भी आपके कमियां हैं उनकी रिपोर्ट लिख की गई है। सर, दवाइयाँ किस तरीके की पाई गई? दवाइयाँ क्या पाई गई ब्रांडेड कंपनियों की? लगभग सभी तरह की दवाइयाँ पाई गई हैं। उनमें एंटीबायोटिक भी हैं, मल्टीविटामिन भी हैं, नारकोटिक्स की दवाएं हैं। मेनली नारकोटिक्स की दवाएं ज़्यादा पाई गई हैं। उसको जांच में लिया गया है, इनसे रिकॉर्ड भी चाहे गए हैं और नियम अनुरूप रिपोर्ट उपरांत नियम अनुरूप जो भी कार्रवाई होगी कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और आपके कार्रवाई संचालित की जाएगी। यदि यह आपके रिकॉर्ड प्रस्तुत करने में आपके अक्षम रहते हैं और नहीं प्रस्तुत कर पाते हैं तो न्यायालयीन कार्रवाई की जा सकती है। सर, आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी गोटेगांव के अंतर्गत चले है कि आपके देखिए आपके मेरे पास अभी नरसिंहपुर का एडिशनल चार्ज है। तो जैसे जैसे अगर कोई चीज़ हमें सूचना प्राप्त होती है और जहाँ पे हमें आपके लगता है कि हाँ यह आपकी गलत संचालन कर रहे हैं, नियम विरुद्ध संचालन की शिकायतें मिलती है, पाया जाता है, कार्रवाइयाँ करते हैं। सर, कुछ रैंडम अभी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सर, कुछ मेडिकल स्टोरों में यह देखा गया है कि उस एक ही दवा को लेकर कई प्रकार के रेट रहते हैं।
गोटेगांव के अंतर्गत? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि शासन का जो दवा वो एनपीपी निर्धारित करता है, शासन मैक्सिमम कॉस्ट निर्धारित करता है। कई बार अलग अलग ब्रांड की दवाएं आपके उनमें अलग अलग ब्रांड की दवाओं में अलग अलग एमआरपी हो सकती है, लेकिन वह एक निश्चित एमआरपी से ज़्यादा की एमआरपी नहीं होती है। जो कैपिंग प्राइस है उससे ज़्यादा की एमआरपी नहीं हो सकती है। जेनरिक मेडिसिन के केस में कई बार खरीदी रेट और विक्रय रेट का अंतर होता है, इसलिए आपको प्रतीत हो रहा है। जी सर, शुभ नाम क्या लिखते हैं? मैं देवेंद्र कुमार जैन, ड्रग इंस्पेक्टर नर्सिंग।